बदलते नहीं। तो आश्रय किसका लेना? जो बदले ना। अरे जो बदल जाए, आपको धोखा दे दे, उसका आश्रय लेकर क्या होगा? ये रिश्ते नाते सब धोखा दे देते हैं। कोई अपना नहीं है। यह वहम है हमारा, वो हमारा अपना है, वो हमारा ऐसा है, कोई नहीं है। सबसे बड़ा सत्य, सोचिए उस समय शायद ही कोई व्यक्ति किसी के लिए झूठ बोले या गलत सोचे, पर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके कई ऐसे अपने होते हैं, बहुत अपने, जो रो रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि उसको क्यों ले गए, मुझे क्यों नहीं ले गए। कई कह रहे होते हैं। हम सभी जानते हैं परिवार में किसी ना किसी की मृत्यु हो, या हमें भी ले जाओ। किसी दिन सच में यमराज आ गए ना, तो उसको छोड़ो, तुम चलो, बहुत जल्दी है ना, चलो। एक जाने को तैयार नहीं हो। जो वहां पर रो रहा है ना कि मुझे ले जाओ, वो इसीलिए क्योंकि उसको पता है ऐसा होने नहीं वाला। लेकिन जिस दिन ये चीजें होनी शुरू हो गई ना, कि मुख से कहते ही यमराज लेने आ गया, एक व्यक्ति नहीं कहने वाला ये लाइन, ये आप मुझसे लिखवा लो, कितना ही अपना हो। तो इतना अपना तो दुनिया में कोई नहीं जो आपके साथ ऊपर, तो इतना प्रेमी दुनिया में कोई नहीं है। सब स्वार्थ के रिश्ते हैं। कहते हैं कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। कि सबकी एक ही रीति है, जब स्वार्थ होता है तब सबका प्रेम जागता है। स्वार्थ खत्म, प्रेम खत्म। लेकिन इन सब में सिर्फ एक ऐसा रिश्ता है जो स्वार्थ का नहीं है, उनकी तरफ से। हमारी तरफ से तो वो रिश्ता भी स्वार्थ का है। भगवान को भी मनाने तभी जाते जब कोई काम होता है, वरना कोई भगवान को याद नहीं करता। ऐसा ही नहीं कहते हारे का सहारा। एक बात बताइए, भगवान कैसे नाम रखे गए? हारे का सहारा या दुख का साथी क्यों कहा गया है? सुख का साथी क्यों नहीं? बताओ, सुख का साथी क्यों नहीं है? सुख में कोई याद ही नहीं करता। महाभारत में आई ऐसी इतनी बातें होंगी, या तो पहले आप शांत होइए। कर लो कर लो। देश संभालने की बातें होंगी जरूर। आइए। तो महाराज, तो भगवान ऐसे, अब कई लोग कहते हैं कि आप सब कहते हैं भगवान का आसरा लो, संसार झूठा है। पर संसार तो दिखता है, भगवान दिखते ही नहीं। जो दिखता ही नहीं उसका आश्रय कैसे ले ले? लेकिन देखिए, सच का मतलब ये तो नहीं है कि जो दिखे वो सच। यहां बात क्या हो रही है? सच क्या है, कौन दिख रहा है कौन नहीं, ये नहीं। और आश्रय सच का लेना चाहिए। तो ये तो कहीं नहीं लिखा कि जो दिखे वो ही सच। और संसार सच कैसे नहीं है, उसका भी उदाहरण आता है कि जो चीजें बार बार बदलती जाए वो सच नहीं है। अब अगर संसार का आश्रय मानते, संसार क्या है? धन दौलत, नाम शोहरत, रिश्ते नाते, ये सब कुछ संसार है। एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो और कुछ खिलौने रख दो, वो क्या उठाएगा? जोर से कहिए। खिलौने। आप क्या उठाएंगे? बदल गया ना आश्रय। एक ही जीवन में 2 बार आश्रय बदल गया। एक बार खिलौने उठाओगे, एक बार पैसे उठाओगे। अब वही मान लीजिए बुढ़ापे का समय है, एक तरफ 10 करोड़ रुपए रखे हैं और एक तरफ कहा गया है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन है आपके जीवन के।
तो 10-15 दिन में या तो 10 करोड़ दे सकते हैं, या तो ये 10-15 दिन आप अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं पूर्ण रूप से, हर कोई साथ में। क्या चुनोगे? परिवार। एक ही जीवन में 3 बार आश्रय बदला आपका, लेकिन इसी जीवन में एक ऐसा आश्रय बताइए जो बदला नहीं कभी भी। एक छोटे से बच्चे को सिखाते हम जय जय करो, वो हाथ जोड़ लेता है, और यही अंत में बुढ़ापे तक हम भगवान का नाम लेते रहते हैं। तो एक ही ऐसा आश्रय था जीवन भर में जो कभी बदला नहीं, वो था भगवान का आश्रय। तो जो बदले ना वो सच, तो सत्य मानी भगवान।